हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, इसका लास्ट टॉपिक है। ये वर्ड आपने सुना ही होगा, ट्रांसपिरेशन। कैसे डिफाइन करते हैं ट्रांसपिरेशन, ये आपने बचपन से ही इसको सुना ही होगा। दिस ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर वेपर from aerial parts of plant। कोई भी प्लांट हो जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ हो, ठीक है ना। हमको पता है कि ये प्लांट है, मैंने स्टेम बना दिया, इसका ये रूट बना दिया, ये एरियल पार्ट बना दिया। अब इसके एरियल पार्ट से जो है ये वाटर वेपर का लॉस हो रहा है। याद रखना, ये प्योर वाटर होगा, लिक्विड नहीं, वाटर वेपर का है। तो किसी भी एरियल पार्ट से, चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट हो, और चाहे वो स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, रूट को छोड़ के, इस रूट को छोड़ के इस एरियल पार्ट से वाटर का लॉस हो रहा, एंड दैट लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब मालूम है कि प्लांट जितना भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसका मैक्सिमम वो वाटर को लॉस कर देता है इन दिस प्रोसेस। तो माना जाता है कि करीब करीब मोर देन 95% ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर इज लॉस्ट। यानी प्लांट ने जितना पानी एब्जॉर्ब किया है उसका 95% से भी ज़्यादा इसने लॉस कर दिया। इसका मतलब लेस देन 5% ही प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ करता है, और उसमें से भी कुछ पार्ट जो है करीब लेस देन 1% फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। तो फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ होगा, लेकिन मैक्सिमम वाटर दिख रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 95% वाटर इज़ लॉस्ट। तो दूसरी बात है कि ये जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इस प्लांट के कहाँ से हो रहा है, किस जगह से हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हम लोग पसीना बहाते हैं, पर्सपिरेशन, तो कहा जाता है कि जो एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो पर्सपिरेशन करते हैं, और जो प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। यानी वही काम जो पसीना हमारा करता है वही काम ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एनिमल पर्सपायर, प्लांट ट्रांसपायर। ठीक है, तो ये जो वाटर का लॉस हो रहा है इस प्लांट में कहाँ से हो रहा है? क्या इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर एरियल पार्ट में कोई छेद है, कोई सरफेस है? तो रिमेंबर, ये जितना भी लॉस होता है वो लॉस होगा दो तरीके से, दो जगहों से। लॉस अकर्स, या तो इस प्लांट के अंदर कोई पोर हो, उस पोर से लॉस हो जाए, या इस प्लांट में कोई सरफेस हो तो सरफेस से लॉस हो जाए। तो लॉस में पोर हो सकता है, सरफेस हो सकता है, और पोर में दो तरह के पोर आते हैं। एक होता है स्टोमेटा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरे होते हैं लेंटिसल। तो ये दो पोर हैं जहाँ से वाटर का लॉस हो रहा, और सरफेस में भी दो आते हैं। एक आपने सुना होगा वर्ड क्यूटिकल, तो क्यूटिकल के जरिए लॉस हो जाए, या एक और आपने वर्ड सुना होगा बार्क। तो ये चार जगहों से, या चार जो है दो पोर से, दो सरफेस से वाटर का लॉस होता है। स्टोमेटा, लेंटिसल, क्यूटिकल एंड बार्क, इसी को हम लोग करते हैं। तो आप समझ गए कि ये प्योर वाटर का लॉस हो रहा है। रिमेंबर, प्योर वाटर का लॉस हो रहा है, वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है। कहाँ से हो रहा? एरियल पार्ट से हो रहा। ठीक है, कितना हो रहा? मोर देन 95% ऑफ द टोटल एब्जॉर्ब वाटर। तो चूंकि हमारे पास हमने देखा कि पोर हैं और ये सरफेस है, तो सबसे यही देख लें, अगर स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उस ट्रांसपिरेशन को हम लोग कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अगर वो लेंटिसल से हो रहा तो हमसे क्या कहेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगर वो क्यूटिकल से हो रहा तो क्या कहेंगे उसको? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगर वो बार्क से हो रहा है तो हम उसे क्या कह देंगे? बार्क ट्रांसपिरेशन। तो ये अगर कहें कि ट्रांसपिरेशन के ये चार टाइप हुए, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड बार्क। अब ये इस नाम से पता चल रहा कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन यानी होगा ये स्टोमेटा से। और ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं और इनका काम क्या है? आपने पढ़ा होगा कि स्टोमेटा जो होते हैं इनका काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज।
भगवान ने इनका यही काम बनाया है कि इनका काम है जब ये खुले हों तो ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हों। और ये स्टोमेटा पाए कहाँ जाते हैं? बच्चों का अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि साहब स्टोमेटा तो लीफ में पाए जाते हैं, लेकिन रिमेंबर गैसेस एक्सचेंज का जो ज़रूरत तो सभी को होती है, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्लावर का कोई पार्ट हो, चाहे फ्रूट का पार्ट हो। यानी स्टोमेटा करीब करीब होता है, करीब करीब सारे प्लांट आर्गन में मिलते हैं, रूट को छोड़ के जितना भी एरियल पार्ट है उसमें सब में स्टोमेटा होता है। हाँ, स्टोमेटा का नंबर लीफ में ज़्यादा होता है, इसलिए अक्सर बात करते हैं कि लीफ में स्टोमेटा होता है। तो रिमेंबर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्सीमेटली ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, जिसमें हमने कहा कि इसके अंदर लीफ भी आ जाता है, इसके अंदर स्टेम भी आ जाता है, इसके अंदर फ्लावर्स के पार्ट भी आ जाते हैं, तमाम और भी पार्ट जाते हैं, इसके अंदर होता है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन जनरली ऑलमोस्ट कह सकते हैं ऑल एरियल पार्ट्स में मिलेंगे। और हमने कहा इनका काम क्या है? ये गैसेस एक्सचेंज का काम है। स्टोमेटा की दूसरी बात, स्टोमेटा को हम लोग मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व्स कहते हैं। मल्टी सेंसरी का मतलब है, हाइड्रोलिक वाल्व्स का मतलब है कि इनका ये जो वाल्व की तरह काम करेंगे, कभी ओपन होंगे कभी क्लोज होंगे। और इनकी ओपनिंग क्लोजिंग में हाइड्रोलिक का क्यों वर्ड यूज़ किया? यानी पानी से, यानी वाटर की वजह से इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। और इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कई फैक्टर पर डिपेंड करेगी, कई फैक्टर पे। मल्टी सेंसरी मतलब समझते हो, कई चीज़ों को सेंस करेंगे, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोटी मोटी बात तो अभी हमने इतनी बता दी, बाकी स्टोमेटा को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, एक तो ये काम है। और हमने कहा कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से अप्रॉक्सीमेटली टोटल वाटर लॉस हो रहा, उसका करीब 90 से 95% वाटर इसी से लॉस होगा। तो रिमेंबर, जितना भी पानी का लॉस हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉस वो इसी से होता है, स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा सारे एरियल पार्ट के अंदर है और इसीलिए वो ज़्यादा लॉस कर पाते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, रिमेंबर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का रोल जो है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 to 10% ऑफ द लॉस, ठीक है, ज़्यादा नहीं। हाँ, किसी किसी प्लांट के अंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे फर्न में है, फर्न में इसमें ज़्यादा लॉस हो सकता है फर्न में ये वैल्यू 30% या 40% हो जाए। स्मॉल जो प्लांट होते हैं, जिसे कहते हैं हर्ब कहते हैं, उनमें भी ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का नंबर जो है वो स्टोमेटा के बाद ही आता है। स्टोमेटा से 90 से 95% वाटर लॉस हो रहा, क्यूटिकल से कम हो रहा, दिस इज एवरेज। और इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीज़ है क्यूटिकल, इसमें वर्ड आया। और ये क्यूटिकल क्या चीज़ होती है? यानी क्यूटिकल से लॉस हो रहा, व्हाट इज़ दिस क्यूटिकल? आपने देखा होगा कि लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, खास करके लीफ के ऊपर एक नहीं पतली सी साइनी सी लेयर, चमकती हुई लेयर, अगर आप धूप में देखें तो उस पर साइनी सी लेयर दिखाई पड़ती है। तो जो साइनी सी लेयर है उसी को क्या कहते हैं आप? क्यूटिकल कहते हैं। द क्यूटिकल इज एक्चुअली ए लेयर, साइनी लेयर कह सकते हैं, साइनी लेयर ओवर सरफेस। और ये कोई भी सरफेस हो सकता है, ये लीफ की सरफेस पे भी मिलते हैं, ये स्टेम के भी सरफेस पे मिलते हैं। तो साइनी लेयर तो कहीं भी मिल रहा। और मालूम है कि दिस क्यूटिकल जो है वो किस केमिकल से बना होता है? क्यूटिकल एक वैक्स लाइक सब्सटेंस से बना होता है, उसे कहते हैं क्यूटिन। तो रिमेंबर, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ ए वैक्सी लेयर, वैक्सी सब्सटेंस से बना है। और उस वैक्सी सब्सटेंस का नाम क्या है? क्यूटिन। द क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटिन, क्यूटिन इज अ वैक्स लाइक सब्सटेंस। और इसी की वजह से जो है वो, अच्छा, पर्पस क्या होता है क्यूटिकल का? अगर मैं दिखाऊं इधर के, कि जैसे मान लो हमने कहा ये लीफ है, और लीफ के ऊपर ये हमने कहा ये क्यूटिकल दिखा दिया है, ठीक है ना। और क्यूटिकल का जो पर्पस है वो बेसिकली तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ये साइनी लेयर है। और रिमेंबर कि दिस लेयर इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो अगर मैं इस कलर को थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लूँ समझाने के लिए, तो ये लीफ है, और मान लो हमने कहा इसी के ऊपर ये रेड कलर से ये क्यूटिकल बना दिया, ठीक है। क्यूटिकल अक्सर लीफ के अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं।
तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है, ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस क्यूटिकल के बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं, पोर्स, माइन्यूट पोर्स, और उसी पोर से वाटर का लॉस हो जाए, अगर उसी पोर से, तो कहेंगे क्या, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। रिमेंबर द पर्पस ऑफ क्यूटिकल इज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, बट सिंस द क्यूटिकल हैज़ ए माइन्यूट पोर, थोड़ा बहुत वाटर उससे भी लॉस होगा, एंड दैट लॉस इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो याद रखना, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी करीब करीब प्लांट के सारे पार्ट से हो रहा है, लीफ से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, फ्लावर में, सेपल में, पेटल में, सब में क्यूटिकल होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन मैंने बताया कि 5 to 10% है, कहीं कहीं ये 30-40% हो सकता है। ये जो दोनों हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड बार ट्रांसपिरेशन, इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस देन 1% ऑफ द लॉस, बहुत ज़्यादा इनसे लॉस नहीं हो पाता। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही वुडी प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। रिमेंबर, बार्क हो या ये लेंटिकुलर हो, लेंटिसल हो, अभी मैं बताऊंगा कि बार्क हो तो वुडी प्लांट का करेक्टर है। जैसे हम लोग अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा, तो मैं किसी वुडी प्लांट को दिखाऊं, जैसे कोई पेड़ है, मोनोकाट पेड़ है या डाइकॉट पेड़ है या जिम्नोस्पर्म है, ट्री है। तो जैसे मान लो कि ये एक वुडी ट्री है, बड़े बाई साइज का ट्री है, और जब ये ग्रो करता है तो आपने देखा होगा कि इसके स्टेम के चारों तरफ मोटी सी एक लेयर बन जाती है, ये लेयर। और ये जो मोटी सी लेयर है, जिसको आप बार्क कहते हैं, जिसको हिंदी में आप छाल भी कहते हैं, ये छाल है, बार्क है। एनाटॉमी में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो अगर इस बार्क से जो है ये वाटर का लॉस हो रहा है, मान लो इस बार्क से वाटर का लॉस हो रहा है, तो कहेंगे वो बार्क ट्रांसपिरेशन। दिस द वुडी लेयर, दिस टिश्यू, ये जो लेयर हमने कहा ना, इसी को कहते हैं बार्क कहते हैं। बार्क में बेसिकली तो डेड सेल हैं, कुछ लिविंग सेल भी होते हैं। बार्क इज कंपोज्ड ऑफ बोथ द लिविंग सेल एंड डेड सेल। तो इसी से अगर वाटर का लॉस होगा तो कहेंगे हम बार्क ट्रांसपिरेशन। और ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लेंटिसल क्या होते हैं, ये बना है लेंटिसल से। लेंटिसल जो होते हैं, दे आर माइन्यूट पोर्स, ये भी होते हैं स्टोमेटा जैसे माइन्यूट पोर्स, ये भी होते हैं। लेकिन रिमेंबर, ये पोर जो परमानेंटली ओपन पोर हैं, दे आर परमानेंटली ओपन पोर, यानी इनकी ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट नहीं होगी। तो लेंटिसल्स आर माइन्यूट पोर, दे आर परमानेंटली ओपन पोर। और ये कहाँ मिलते हैं, एक तो ये बार्क में मिलते हैं, जिसमें मैं यहाँ दिखाऊँ कि ये बार्क है। बार्क में देखो, ये बीच में छोटे छोटे ये पोर्स हैं, ये और इन्हीं पोर को हमने कहा कि इन्हीं को क्या कहते हैं, लेंटिसल कहते हैं। तो अगर इसी लेंटिसल से वाटर का लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो चाहे ये बार्क से निकले तो कहेंगे बार्क ट्रांसपिरेशन, बार्क की ओपनिंग से निकले तो कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो जो लेंटिसल्स होते हैं, हमने कहा माइन्यूट पोर हैं, दे आर परमानेंटली ओपन पोर। और वो कहाँ मिलते हैं, जनरली तो वो बार्क के अंदर मिलते हैं, दे आर ए फीचर ऑफ बार्क। लेकिन वो फ्रूट्स के अंदर भी मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर मिल जाते हैं। वो रूट में भी कभी कभी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन रूट में डेवलप होंगे तो वो ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो रूट इज़ नॉट एरियल पार्ट। तो बार्क्स ऑफ लेंटिसल्स आर जनरली प्रेजेंट ऑन बार्क, समटाइम दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन फ्रूट्स। ठीक है ना, लीफ में नहीं होंगे, रिमेंबर लीफ में नहीं होंगे। लेंटिसल्स आर नेवर प्रेजेंट ऑन लीफ, दे मे बी प्रेजेंट ऑन बार्क या फ्रूट या रूट, लेकिन रूट वाले से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो ये है हमारे तरीके जहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, बस वाटर का लॉस का हमने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जो पोर है वो है हमारा स्टोमेटा है। इसीलिए अक्सर हम लोग ट्रांसपिरेशन को स्टोमेटा से ही रिलेट कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वाटर इज लॉस थ्रू द स्टोमेटा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन। और इस ट्रांसपिरेशन का पर्पज़ क्या है, ठीक है ना, इससे फ़ायदा हो रहा है कि प्लांट को नुकसान हो रहा, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ योर ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में मैंने पिछली क्लास में बताया था गटेशन। क्या डिफरेंस हुआ कि ट्रांसपिरेशन तो इन पोर से जरिए हो रहा है, स्टोमेटा के जरिए हो रहा है। स्टोमेटा खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, लेकिन जो बताया था कि आपका गटेशन वो किस पोर से हो रहा, हाइड्रोथोट से हो रहा, और वो बताया था कि लीफ के टिप पे या मार्जिन पे था। वहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा था,
ट्रांसपिरेशन में आपके वाटर वेपर का लॉस होगा। वो लिक्विड वाटर था, ये वेपर है। वहाँ पे हमने कहा था कि वाटर इम्प्योर होता है, उस लॉस वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, लेकिन इसके अंदर जो वाटर लॉस हो रहा वो बिल्कुल प्योर वाटर है। और रिमेंबर एक चीज़ और है, ये हमने कहा कि जैसे मान लो एग्जांपल है और हमने कहा इस लीफ से वाटर का लॉस हो रहा, ठीक है, दिस इज़ वाटर का लॉस हो रहा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। हम इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। रिमेंबर ये जो वाटर लॉस हो रहा है, यानी ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। किसका डिफ्यूज़न हो रहा है, वाटर का। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ वाटर। अंदर की तरफ वाटर वेपर ज़्यादा है, ये दिख रहा है वाटर वेपर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम है। तो चूँकि अंदर वाटर वेपर ज़्यादा है, बाहर कम है, इसका मतलब है अंदर की तरफ जो है वो वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो डिफ्यूज़न प्रेशर ज़्यादा है। बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम है, यानी इसका डिफ्यूज़न प्रेशर भी क्या है, कम है, लो डिफ्यूज़न प्रेशर। और हमको पता है कि वाटर मूव फ्रॉम हाई डिफ्यूज़न प्रेशर टू लो डिफ्यूज़न प्रेशर। रिमेंबर, ट्रांसपिरेशन इज सिंपली ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लीफ टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो रिमेंबर ये बेसिकली डिफ्यूज़न ही हुआ। तो हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द वाटर कहाँ से लॉस हो रहा, इस लीफ में पाए जाने वाले पोर से, इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो हम लोग स्टोमेटा पढ़ते हैं। कमिंग टू द स्टोमेटा, ठीक है। हमने कहा अभी बताया कि स्टोमेटा जनरली प्रेजेंट ऑन ऑल एरियर पार्ट, लेकिन उनका नंबर ज़्यादा कहाँ होता है, लीफ में होता है। तो मैं कुछ बातें लिख देता हूँ स्टोमेटा के बारे में, ठीक है ना। स्टोमेटा हमने कहा था अभी, एक बार फिर से लिख देता हूँ। एक बार फिर से लिख दिया मैंने, दे आर मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व, दे आर टर्गर ऑपरेटेड वाल्व। टर्गर ऑपरेटेड वाल्व का क्या मतलब है कि यानी इनका खुलना और बंद होना टर्गर प्रेशर पे डिपेंडेंट है। कितना नंबर हो सकता है स्टोमेटा का, लीफ की बात करें तो यूजुअल नंबर 1000 से लेके 60,000 पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ लीफ एरिया। यानी लीफ में अगर एरिया का देखें तो 1000 से लेके करीब करीब 60,000 तक इनका नंबर हो सकता है। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ ए स्टोमेटा, अगर हम देखें तो इनकी साइज़ का जो पैरामीटर है, डायमेंशन है, वो इतना माना जाता है, 3 से 12 माइक्रोन और 10 से 14 माइक्रोन। 3 से 12 माइक्रोन इनकी विड्थ होती है, डायमीटर, और 10 से 14 माइक्रोन इनकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात है कि जितने भी नंबर हों, इतना हमने कहा कि एवरेज नंबर है, लेकिन वो पूरी लीफ एरिया का ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% ऑक्यूपाई करेंगे। यानी ऑल स्टोमेटा दे ऑक्यूपाई 1 to 2% ऑफ लीफ एरिया, ठीक है। और रिमेंबर, ये भगवान ने स्टोमेटा का काम क्या दे रखा, रिमेंबर इसका काम एक ही है, गैसेस एक्सचेंज करना। एक बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि स्टोमेटा का काम है भूख मिटाना, लेकिन प्यास को प्रिवेंट करना। स्टोमेटा हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फूड बट प्रिवेंट थर्स्ट। इसका मतलब क्या है समझाऊंगा, ठीक है ना। तो दे ऑक्यूपाई 1 to 2% ऑफ द लीफ एरिया, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें होंगी। और इनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि स्टोमेटा लीफ में कहाँ होते हैं, ठीक है ना, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वेरी करेगा प्लांट को लेके। अगर मैं कहूँ एक मोटी सी बात, एक जनरल सी बात अगर दिखाऊं, डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डाइकॉट और मोनोकॉट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डाइकॉट की लीफ होगी और मोनोकॉट की लीफ होगी, तो एक डिफरेंस क्या आएगा कि अगर मैं दिखाऊं कि ये लीफ है और ये लीफ है, जनरल डाइकॉट बता रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन तो हो ही सकते हैं। ये लीफ का अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है।
तो डाइकॉट में क्या होता है कि स्टोमेटा दे आर फ्यू ऑन अपर सरफेस बट दे आर मोर ऑन द लोअर सरफेस, यानी लोअर सरफेस में उनका नंबर ज़्यादा है, मोस्टली ज़्यादा होता है। हो सकता है कि अपर सरफेस पे कम हो या बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लेकिन बेसिकली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लेकिन मोनोकार्ड में क्या होता है कि जनरली की बात करते हैं कि मोनोकार्ड में दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ द सरफेस, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने ऊपर हैं उतना ही यहाँ पे नीचे। तो चूंकि यहाँ पे स्टोमेटा जो है नीचे की तरफ ज़्यादा है, इस तरह इस लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोमेटिक लीफ। नाम से पता चलता है कि लीफ, और हाइपो का मतलब लोअर सरफेस, यानी लीफ की सरफेस पे स्टोमेटा कहाँ है, लोअर सरफेस। और यहाँ पे देखो दोनों सरफेस पे ज़्यादा हैं, तो क्या कहेंगे हम इसको, आइजोस्टोमेटिक भी कह सकते हैं, बेसिकली आइजोस्टोमेटिक कह सकते हैं, ठीक है। तो मोनोकार्ड में स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ सरफेस, बट इन डाइकॉट दे आर मोर ऑन द लोअर सरफेस एंड दे आर फ्यू और लेस इन द ऑन द अपर सरफेस। ये एक जनरल सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जहाँ पे स्टोमेटा बिल्कुल नहीं होता, या होता भी है तो वो काम नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ वाटर लिली, अभी बताओ वाटर लिली तो हमको पता है वाटर लिली है, या एक प्लांट अगर मैं कहूँ पोटेमोजिटॉन, ये दोनों ही पानी में मिलते हैं, यानी बोथ आर एक्वेटिक प्लांट्स। तो अब बताओ इन दोनों की लीफ आपने देखी होगी, वाटर लिली की लीफ, पानी की सरफेस पे ऐसे फ्लोट करती है, नीचे पानी है ऐसे फ्लोट कर रही है। तो अब बताओ उसकी लीफ में स्टोमेटा कहाँ होंगे, अपर सरफेस पे होंगे कि लोअर सरफेस? लोअर सरफेस होने का मतलब नहीं होंगे वो वाटर के कांटेक्ट में है, अपर सरफेस हो सकता है। यानी अगर मैं कहूँ तो वाटर लीफ में स्टोमेटा ओनली ऑन, क्या कहेंगे, अपर सरफेस ऑफ द लीफ, अपर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। और पोटेमोजिटॉन ये तो एक्वेटिक प्लांट है, और एक ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है। अगर वो सबमर्ज्ड है, पानी में डूबा हुआ, तो उसमें स्टोमेटा का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे सब जगह पानी पानी है। इसीलिए पोटेमोजिटॉन में या तो स्टोमेटा बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे, या हो सकता है एब्सेंट भी हों, अगर प्रेजेंट भी हों तो वो काम नहीं कर रहे होंगे, यानी दे विल बी, क्या हो सकता है, नॉन फंक्शनल। तो रिमेंबर इन पोटेमोजिटॉन they may be absent, when present they are non-functional, but in water lily they are present only on the upper surface। ये एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली तो ये डाइकॉट मोनोकार्ड को लेके ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है ना, हाइपोस्टोमेटिक, ठीक है ना, एंड आइजोस्टोमेटिक। आगे बढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। और रिमेंबर ये जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है, हमने तो बचपन से पढ़ा है कि स्टोमेटा कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि इनका खुलना बंद होना वाटर पर डिपेंड करेगा, टर्गर प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो जनरली जो प्लांट होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट दुनिया में जितने हैं, उनमें स्टोमेटा तो दिन में खुलता है और रात में बंद होता है। यानी अगर मैं स्टोमेटा की ओपनिंग की बात करूँ तो ओपनिंग के हिसाब से स्टोमेटा दो टाइप का हो सकता है। अगर इनकी ओपनिंग डे में हो रही हो, दिन में हो रही हो, जैसे यूजुअल मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर हमने पढ़ा है, तो हम ऐसे स्टोमेटा को क्या कहते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर जो आप पढ़ते हो उसके अंदर फोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं, यानी ओपनिंग उनकी दिन में होगी और जाहिर है रात में वो बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, याद रखना कि मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर ऐसे ही होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जहाँ पे स्टोमेटा रात में खुलता है, वेरी इंटरेस्टिंग, रात में, दिन में नहीं खोल सकते। और वहाँ पे अगर ओपनिंग रात में हो रही है, ठीक है, तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो का मतलब होता है रात, नाइट एक्टिव, स्कोटो मीन्स नाइट। और ये कौन से प्लांट है जहाँ पे रात में तो स्टोमेटा ओपन कर रहा है लेकिन दिन में बंद है? ये जितने भी प्लांट हैं हम उनको
एक नाम देते हैं कैम प्लांट्स कहते हैं। ये वर्ड हम लोग जब फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे ना वहाँ आएगा, कैम प्लांट। और कैम जो है का फुल फॉर्म क्या होगा? सी का मतलब होता है क्रेसुलेशन, एक मतलब है एसिड, और एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। तो रिमेंबर, कैम का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशन, एसिड, मेटाबॉलिज्म। और ये क्या एसिड है, ये क्या मेटाबॉलिज्म है, हम लोग जब फोटोसिंथेसिस के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। मैं इसके कुछ प्लांट के एग्जाम्पल बता देता हूँ। कौन से ऐसे कैम प्लांट हैं? कैम प्लांट में जो है आपने सारे प्लांट के नाम सुने होंगे। एक नाम सुना होगा ब्रायोफिलम, सुना है ना? ब्रायोफिलम, पता है कि जिसकी पत्तियाँ होती हैं, जिसके पत्तियों पे बेबी प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रायोफिलम है। तमाम तरह के कैक्टस जैसे ओपनसिया है, ठीक है ना, कैजुराइना है, पाइनएप्पल है, ठीक है, अगावे है, ठीक है। एक और प्लांट जिसके नाम पे पढ़ा है, नाम पढ़ा क्रेसुला प्लांट, कैलेंको, सीडम, ठीक है ना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं और भी एग्जाम्पल लिखाऊंगा जब मैं ये कैम प्लांट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये ऐसे प्लांट है, और याद रखना ये जितने भी प्लांट हैं ये सब के सब जीरोफिटिक प्लांट हैं, यानी दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, दे आर ऑल जीरोफिटिक प्लांट। और इनका पर्पज़ क्या है कि दिन में स्टोमेटा को बंद रखो ताकि हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि यह जहाँ रहते हैं वहाँ वाटर की बड़ी शॉर्टेज होती है, तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये लोग स्टोमेटा को दिन में जो है वो बंद रखते हैं और रात में खोलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है नहीं कि स्टोमेटा तो रात में खोल रहे हैं, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो रात में करना चाहते होंगे, और रात में तो सन नहीं होता, ठीक है ना। इसको सोचेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि रात में स्टोमेटा खोल के क्या करते हैं, रात में तो सन होता नहीं, देखेंगे बाद में ना, अभी इसको विराम देते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। तो याद रखना, जब आगे मैं पढ़ाऊँगा ना फोटोसिंथेसिस के चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि दुनिया में जितने भी प्लांट होते हैं उनको 3 कैटेगरी होती है, C3 प्लांट, C4 प्लांट एंड कैम प्लांट। कैम प्लांट इधर है, और यहाँ पे कौन से प्लांट आते हैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। C3 प्लांट, और कौन से प्लांट होते हैं, C4 प्लांट्स, ठीक है। तो रिमेंबर, दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं उनके 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। कैम प्लांट इधर आ गए और C3 से 4 इधर आ गए। यानी दुनिया में मोस्ट ऑफ द प्लांट का मतलब है करीब करीब 92%, 93% प्लांट, 93% प्लांट के अंदर ये है, और करीब करीब 5-7% प्लांट के अंदर ये होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टोमेटा की ओपनिंग कब हो रही है और स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर।